एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में इसाबेला नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता पूरे देश में प्रसिद्ध थी और पड़ोसी राज्यों के कई युवा राजकुमार उससे शादी के लिए प्रस्ताव मांगते थे। हालांकि इसाबेला आपकी विशिष्ट राजकुमारी नहीं थी। उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था और जिज्ञासा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने दिन शाही महल के विशाल बगीचों की खोज, जीवंत फूलों की देखभाल और मैदान में घूमने वाले जानवरों से दोस्ती करने में बिताए। एक धूप वाली सुबह, जब इसाबेला गुलाब के बगीचे में टहल रही थी, उसे एक धीमी, मधुर आवाज सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए उसे आइवी के घूंघट के पीछे छिपी एक छोटी, आकर्षक घास का मैदान मिला। घास के मैदान के बीच में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके बाल आधी रात की तरह काले थे, उसकी आंखें पन्ने की तरह थीं और उसकी मुस्कान सुबह की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। महिला ने अपना परिचय सेराफिना नाम की एक डायन के रूप में दिया, जो सदियों से एकांत में रह रही थी। सेराफिना की जादुई क्षमताएं असाधारण थीं और वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसने पीढ़ियों से राज्य पर नजर रखी थी, हमेशा शाही परिवार पर नजर रखती थी। इसाबेला और सेराफिना जल्द ही दोस्त बन गए। जब भी मौका मिलता, वे गुप्त घास के मैदान में मिलते थे। सेराफिना ने राजकुमारी को जादू के चमत्कारों और राज्य को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के महत्व के बारे में सिखाया। बदले में इसाबेला ने महल में अपने जीवन की कहानियां और एक राजकुमारी के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर की खबर आई जो राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। इसाबेला को पता था कि क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्हें सेराफिना की मदद की जरूरत है। साथ में उन्होंने राज्य को आसन्न खतरे से बचाने के लिए एक योजना तैयार की। हमले का दिन आ गया और जादूगर की अंधेरी सेना राज्य पर उतर आई। इसाबेला ने सेराफिना के साथ अपने लोगों की रक्षा के लिए जादू के अपने नए ज्ञान का उपयोग किया। युद्ध भयंकर था और जादूगर की शक्तियां दुर्जेय थीं। लेकिन सेराफिना के मार्गदर्शन और इसाबेला के अटूट, दृढ़ संकल्प के साथ वे दुष्ट जादूगर को हराने और राज्य को बचाने में कामयाब रहे। राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी साहसी राजकुमारी और उसकी बुद्धिमान चुड़ैल मित्र का जश्न मनाया। इसाबेला ने खुद को न केवल एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में, बल्कि एक निडर नेता के रूप में भी साबित किया था, जो किसी भी कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करेगी। और दयालु डायन सेराफिना को आखिरकार एक सच्चा दोस्त मिल गया, जिसने उसकी सराहना की कि वह कौन थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसाबेला और सेराफिना का बंधन और भी मजबूत होता गया और उनकी दोस्ती राज्य के लिए एकता और ताकत का प्रतीक बन गई। साथ में उन्होंने दिखाया कि सुंदरता सिर्फ किसी की शक्ल से नहीं, बल्कि उसके भीतर की दयालुता और साहस से आती है। और इसीलिए सुंदर राजकुमारी और दयालु चुड़ैल ने प्रेम और सद्भाव से भरे राज्य में साथ साथ अपना असाधारण जीवन जीना जारी रखा।